नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। इस वक्त हम जाडोल विधानसभा के चंदवास महादेव मंदिर में आए हैं। चंदवास महादेव मंदिर काफी हजारों साल पुराना मंदिर है। न्याय के देवता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। हमारे खास कार्यक्रम के तहत हम शिवालय के तहत आपको एक मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। ये एक साल के अंदर 6 महीने तक पूरा जलमग्न रहता है। मंदिर पूरी जल समाधि लेता है और वर्तमान में मंदिर के अंदर करीब 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां शिवलिंग की परिक्रमा कर रही है। हम आपको इस मंदिर के बारे में और भी जानकारी यहाँ से स्थानीय लोगों से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम मंदिर के जो पुजारी है नितेश जी, हम नितेश जी से पूछेंगे मंदिर के बारे में बताएं, क्या मान्यता है और क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है जहाँ हजारों की तादाद में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी नितेश जी। पूजारी नितेश जोशी। यहाँ पे झूठी कस्में कोई नहीं खाता है और ये न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है और 1590 साल पुराना है। और यहाँ पे हर साल मंदिर जलमग्न हो जाता है और बहुत सारी पब्लिक आती है और 6 महीने भरा रहता है और 6 महीने खाली रहता है। ये जो मंदिर है, आप मेरे से मैं कैमरामैन को बोलूंगा कैमरा का फोकस इधर करे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मानसी वाकर डैम बना हुआ है। मानसी वाकर डैम बनने के बाद ये मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया और आज के हालात में ये मंदिर 1 साल के अंदर 6 महीने तक पूरा जलमग्न रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं जो इस शिवालय के पास में ही एक नया शिवालय बनाया गया है, वहां पे दर्शन करते हैं। जैसा कि पंडित ने बताया कि न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। झूठी कस्में कोई नहीं खाता है। हम एक बुजुर्ग और है, इनको पूछेंगे ऐसा कोई वाक्य है झूठी कस्मों का जिसकी वजह से ये मंदिर और काफी प्रचलित हो गया। ऐसी कोई मान्यता हो तो आप पुरानी बता दीजिए। बिल्कुल मान्यता है। मेरा नाम भरत शर्मा है। मंदिर 2005 के अंदर जो हमारा चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, मानसी वाकर डैम बनने के बाद ये इसमें पूरा जलमग्न हो गया था। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से, स्थानीय जो धार्मिक लोग थे उनके सहयोग से एक नए मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो 2013 के अंदर उसकी प्रतिष्ठा की गई। 6 महीने के यानी कि अधिकतर जो हिंदी महीना होता है, भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये भरा जाता है। इस बार बरसात का मौसम जल्दी होने की वजह से कुछ फीट तक यह पानी आया है। एक समय की घटना है यहाँ पे कि गोराड़ा हमारे पास में 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, तो किसी भैंस को लेकर के विवाद हो गया था कि ये भैंस हमारी है, ये भैंस हमारी है। तो 2 ग्रुप यहाँ पे आए थे कसम खाने के लिए और यह सीढ़ी 12 सीढ़ी है या पूर्व दिशा की तरफ। तो सीढ़ियाँ नीचे उतरते उतरते जिससे आरोप प्रत्यारोप लगे थे तो एक व्यक्ति हत्या हो गया। समय के अनुसार उनके परिवार वालों ने दिल्ली एम्स आइस हॉस्पिटल में उसको बताया, तो डॉक्टरों का कहना था कि उनकी ऑप्टिक नर्स जो है वो डैमेज हो गई है, इसलिए देखा नहीं जाता। उसके बाद सेकंड फेज में यहाँ पे घटना हुई अभी 4-5 साल पहले, किसी रकम भाव को लेकर के विवाद हुआ था। तो वो मावली क्षेत्र के थे, तो वो यहाँ से आ रहे थे, तो रणगाड़ी के अंदर जो एक पार्टी थी, 2 गाड़ी अलग अलग थी, तो एक गाड़ी वही उलट के उनको नुकसान हुआ। इस प्रकार यहाँ किसी भी प्रकार के घटना, दुर्घटना, खेत का, पारी का, झूठी कसम जो विवाद होते हैं वह सुलझाने के लिए आते हैं। इस मंदिर को, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर को, झाड़ोल तहसील के अंदर, पूरे जिले के अंदर न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। जैसा कि पुजारी जी ने हमें 2 किस्से बताए कि किस प्रकार लोगों के जमीन से जुड़े मामले हो या किसी प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उस समय लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और वो अपनी कस्में खाते हैं और जो झूठा व्यक्ति होता है वो कहीं न कहीं उसको हानि पहुंचाते हैं। मैं और कुछ लोगों से यह जानना चाहूंगा। मेरे साथ और भी कोई बुजुर्ग है, हमारे कैमरामैन को बोलूंगा आगे आए। हम लोग अभी वैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो मंदिर का जो शिवलिंग है वो पूरा डूब चुका है। नाग देवता सिर्फ ऊपर है। हमारे सामने यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है चेतन जी। राष्ट्र अध्यक्ष चेतन प्रकाश। ये मंदिर जो है 1590 में एक बंडधारे के द्वारा इसको बनाया गया था और कुछ समय 2005 से लेके अभी तक ये मंदिर डूब क्षेत्र में है और ये न्याय के देवता में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछलियां जो है वो मंदिर के चारों ओर और शिवलिंग के ओर ये परिक्रमा करती रहती हैं।
यहाँ पे झूठी कस्में कोई नहीं खाता है, और झूठी कस्में खाता है उसको तुरंत न्याय मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा, ग्रामीणों ने हमें बताया, यहाँ के पुजारी ने हमें बताया, मंदिर काफी न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है, काफी विश्वविख्यात मंदिर हो चुका है। आए दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु अभी श्रावण मास में दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज भी जैसे हम आए तो यहाँ पे कावड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, हम आपको फिर बताएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे कावड़ लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। वर्तमान में लोग अपने आप को, हालांकि यहाँ पे काफी चौक चौबंद व्यवस्था है, छोटे बच्चों को यहाँ अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन परिजनों के साथ भी हमने देखा 4-4, 5-5 साल के बच्चे मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो शिवालय हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, वो कहीं न कहीं अपने चमत्कारों की वजह से आज विश्वविख्यात होते चले जा रहे हैं। मानसी वाकल डैम के निर्माण के बाद पहली बार वर्ष 2006 की बारिश में यह प्राचीन मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। जब डैम का पानी चंदवास क्षेत्र में फैलता है तब यह मंदिर धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। खास बात यह है कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह जल में समा जाता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आती। इस दृश्य को देखकर गांव वालों ने मिलकर जन सहयोग से उसी स्थान के पास एक नया मंदिर बनवाया ताकि आस्था का केंद्र बना रहे। अब हालात यह है कि वर्षा ऋतु में जब पुराना मंदिर जलमग्न हो जाता है तब श्रद्धालु नए मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, इसलिए दोनों मंदिरों में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। डूबते मंदिर का दृश्य जहां धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुका है, वहीं यह जगह अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन गई है। भावनाओं, भक्ति और प्रकृति के अद्भुत संगम की यह तस्वीर हर किसी के दिल को छू जाती है। हर साल वर्षा ऋतु में चंदवास महादेव मंदिर का दृश्य रहस्य और आस्था से भर जाता है। जब मंदिर जल समाधि में चला जाता है तब पानी के भीतर स्थित शिवलिंग के चारों ओर सैकड़ों मछलियां एकत्र होकर परिक्रमा करती है। यह अद्भुत और दुर्लभ दृश्य न केवल श्रद्धालुओं को चौंकाता है, बल्कि उनकी श्रद्धा को और भी गहरा कर देता है। यह नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से भक्त और पर्यटक आते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। उनका विश्वास है कि जब जल का प्रभाव बढ़ता है तब महादेव उसमें समाहित हो जाते हैं और यह मछलियाँ उनकी सेवा में उपस्थित होती है। भक्तजन इस जल समाधि को देव आह्वान का क्षण मानते हैं और मानते हैं कि इस समाधि की गई प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचती है। ऐसे में जो कोई सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह चमत्कारिक परंपरा आज भी चंदवास को आस्था और अध्यात्म का विशेष केंद्र बनाए हुए है। चंदवास महादेव मंदिर का इतिहास गवाही देता है हमारी आस्था और परंपरा की जड़ों की गहराई को। करीब 1590 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर तब से लेकर आज तक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि और सावन के पावन माह में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन को आते हैं। मंदिर की बनावट पारंपरिक ग्रामीण स्थापत्य शैली को दर्शाती है, जो न केवल संस्कृति से जुड़ी है बल्कि प्रकृति से भी गहराई से तालमेल रखती है। लेकिन इस मंदिर की प्रसिद्धि केवल इसकी धार्मिकता तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में यह एक प्राकृतिक चमत्कार के रूप में भी उभरा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जल से भरे गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर मछलियां परिक्रमा करती है। यह नज़ारा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह दिखाता है कि जब आस्था और प्रकृति का संगम होता है तो अनोखे चमत्कार स्वतः प्रकट होते हैं। चंदवास महादेव मंदिर आज श्रद्धा, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संतुलन का प्रतीक बन चुका है। इस मंदिर को न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि जब धरती पर अन्याय बढ़ता है और जब इंसान की आवाज़ दबा दी जाती है, तब चंदवास के महादेव स्वयं निर्णय सुनाते हैं। यहाँ ना कोई वकील होता है, ना कोई गवाह, सिर्फ सच्चे दिल से लगाई गई अर्जी और महादेव के सामने खाई गई सच्चाई की सौगंध। लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति झूठा होता है या अन्याय करता है तो उसे महादेव अपने तरीके से दंडित करते हैं। महाशिवरात्रि और भादवी सप्तमी के अवसर पर इस मंदिर में विशाल मेला लगता है, जो केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और संस्कृति का जीवंत उत्सव होता है।
ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा, शिवलिंग का जलाभिषेक और श्रद्धालुओं का विशाल समागम इस मेले की पहचान है। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यह जब जलमग्न हो जाता है तब भी आस्था नहीं डगमगाती। श्रद्धालु उस नए मंदिर में पूजा करते हैं जो जन सहयोग से बनाया गया है। यह साबित करता है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और श्रद्धा में बसती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की चंदवास महादेव मंदिर को लेकर की गई पहल सराहनीय है। सरकार इस मंदिर क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस योजनाएं बना रही है, ताकि यहाँ की आस्था और प्राकृतिक चमत्कार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। सीएम श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत हमारी आत्मा है और इनका संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। चंदवास महादेव मंदिर जिसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास, पर्यटकों के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं और प्रचार प्रसार को लेकर विशेष योजनाएं तैयार की जा रही है। इन पहलों से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा होगी बल्कि ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन रहा है। चंदवास महादेव मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि यह प्रकृति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। यहाँ हर वर्ष एक अनोखी घटना घटित होती है। जल समाधि शिवलिंग धीरे धीरे जल में समा जाता है और फिर मछलियाँ उसकी परिक्रमा करती है। यह दृश्य न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण में विद्यमान है। यहाँ की परंपरा और यह दिव्य चमत्कार यह संदेश देते हैं कि जब भक्ति निष्कलंक हो तो प्रकृति भी उसे स्वीकार करती है। चंदवास महादेव मंदिर यह साबित करता है कि धर्म और पर्यावरण एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि गहराई से जुड़े हुए हैं। यह स्थान आस्था का जीवन प्रमाण है जहां नदियां, मछलियां और जल भी भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह चमत्कारिक अनुभव केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला एहसास बन जाता है। पीछे देख सकते हैं जो चंदवास महादेव का नया वाला मंदिर बना हुआ है और जस्ट उसके आगे एक स्वर्गीय देवकिशन शर्मा के नाम के एक व्यक्ति का स्टेचू बना हुआ है। यहाँ पे कुछ और ग्रामीण है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि नए मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और क्यों नए मंदिर को बनाने की जरूरत पड़ी। सर बताइए। एक्चुअली पुराना जो मंदिर है जो करीब 500-600 साल पुराना है, वो बंजारे कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने बनवाया था और बाद में यहाँ के समुदाय ने उस पे अपने कंट्रीब्यूशन से उसको अभी तक बनाए रखा। हजारों सैकड़ों सालों से ये मान्यता रही है कि ये किसी भी तरह की चुगली, चोरी, झूठ का निराकरण करने वाले महादेव है। और ऐसे पुरानी कई दंत कथाएं हैं जिसमें लोगों ने झूठे सौगंध खाए या झूठ बोले तो वो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो ये विश्वास आज भी, ये आस्था आज भी पूरे क्षेत्र के लोगों में है। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जहाँ हैं चंदवास महादेव मंदिर, जहाँ ये न्याय के देवता के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। जब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ये जो मंदिर है जो साल में 6 माह तक डूब क्षेत्र में रहता है और वर्तमान में यहाँ पे 4-4 फीट का पानी भर चुका है। नए मंदिर में पूरा गर्भगृह के अंदर 5 फीट तक का पानी है। नीचे मछलियाँ शिवलिंग की परिक्रमा कर रही है। यहाँ के जो ग्रामीणों ने है, यहाँ के उस लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनाकर यहाँ पे एक पीछे मंदिर का निर्माण करवाया। और कहीं ना कहीं जो आम जन में जो श्रद्धा है, जो शिवालय है, तो वो काफी यहाँ जाड़ो विधानसभा में स्टेबल भी है। और कुछ ग्रामीणों की ये भी मंशा है कि सरकार को भी ऐसे मंदिरों को, ऐसे ट्रस्ट को योगदान देना चाहिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो। मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़ेंगे। यहाँ के जो पुजारी है, पुजारी जी से मिलेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या ये मंशा रखते हैं सरकार से और इस मंदिर के लिए? ये बहुत ही पुराना मंदिर है, इसको टूरिस्ट सर्कल में जोड़े तो इसका विकास हो सकता है। ग्रामीणों का एक यहाँ से छोटा सा सवाल आया है कि ये इस मंदिर को टूरिस्ट सेक्टर में जोड़ना चाहिए, तो टूरिस्ट सेक्टर में क्यों जोड़ना चाहिए वो मैं इनसे जानूंगा। जी बताएं।
एक्चुअली यहाँ स्थानीय लोगों का तो काफी जमावड़ा है। इवन उदयपुर तक के आसपास के मेवाड़ के लोग यहाँ सौगन शपथ के लिए आते हैं। लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से अगर देखें तो बांध बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, मंदिर भी आधा जलमग्न रहता है और कमलनाथ और इनको टूरिस्ट सर्किट में ले रहे हैं। तो एक शिव मंदिर होने के नाते ये, और दूसरा यहाँ के लोगों की जो जमीनें हैं वो तो बांध में डूब गई। अगर टूरिस्ट सर्किट बनता है तो लोगों को भी रोजगार, युवाओं को और कुछ रोजगार इसमें मिल सकता है। हम थे न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध चंद्रदास महादेव मंदिर में। ग्रामीणों की काफी आस्था है यहाँ पर, लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सुजत से मैं हूँ पवन लोहार। तो सुजय स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।